अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 64। टॉपिक है हमारा वेनस सिस्टम। लास्ट टाइम हमने आर्टीरियल सिस्टम पढ़ा था। अगर आपने बच्चों आर्टीरियल सिस्टम को अच्छी तरह से याद किया है तो वेनस सिस्टम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और अगर आपने आर्टीरियल सिस्टम नहीं किया तो वेनस सिस्टम आपके लिए मुश्किल होगा। तो आर्टीरियल सिस्टम वेनस सिस्टम की सबसे पहले करते हैं डेफिनेशन। वेनस वर्ड ड्राइव हुआ है वेन से, यानी हम वेन से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे ब्लड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे होती है। तो अगर आपको याद हो, हमने हार्ट की डायग्राम की थी, हमने हार्ट का जो है वो स्ट्रक्चर भी बनाया था। तो क्लास हमने पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, इसके बारे में डिस्कस किया था। ये हमारे पास है जी। और इसके बाद हमने चैम्बर्स किए थे। ऊपर वाला ये राइट एट्रियम था, इस चैम्बर को हमने राइट वेंट्रिकल का नाम दिया। उसके बाद फिर हमने लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमने डिस्कस किया था। तो क्लास अगर आपको याद हो, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और इसके अंदर हमारे पास पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व है, और ये वेन जो है ये लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती थी, अगर आपको याद हो। और इसको हमने नाम दिया था पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो चार नीचे नजर आ रही हैं, दो इस तरफ से दो इस तरफ से, ये है पल्मोनरी वेन्स जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती हैं। पल्मोनरी, ये हमारे पास राइट पल्मोनरी वेन होंगी और ये हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी वेन होंगी। तो क्लास अब जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं ये हम आती हैं लंग्स की तरफ से, और ये ब्लड लेके आती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन किसके अंदर लेके आती हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है पल्मोनरी वेन के जरिए, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन को हम डिस्कस करने लगे हैं। The vein from the lungs which carrying oxygenated blood toward the heart into the left atrium is called pulmonary vein. उसके बाद नेक्स्ट है क्लास हमारे पास superior vena cava and inferior vena cava। ये जो टिब्यूल है और नीचे से ये जो टिब्यूल है, इसको ऊपर वाली को आपने नाम दिया था superior vena cava और नीचे वाली को नाम दिया था आपने inferior vena cava। superior vena cava वो थी जो आपके हेड रीजन, शोल्डर रीजन और आर्म रीजन से ब्लड को राइट एट्रियम में ले आके आती है। ये दिस इज राइट एट्रियम, और ये ब्लड जो है वो कौन सा होगा, जो लेके आएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेड, शोल्डर और आर्म से लेके जो राइट एट्रियम में आती है, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। दूसरी जो हमारी बॉडी की फुट से लेकर आर्गन से और नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को राइट एट्रियम में लाती है, उसको कहते हैं inferior vena cava। This is inferior vena cava and both are empty into right atrium। उसके बाद अब हमारे पास है कि जो वेनस सिस्टम है वो कैसे ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आता है। तो क्लास लास्ट टाइम भी मैंने डायग्राम बनाई थी, आप इस तरह के डायग्राम बनाना भी सीख जाएंगे। तो ये हमारे पास है एक ह्यूमन बीइंग, इसका मैंने आज जो है वो तो ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। और फिर आप इस तरह से इसका जो है वो
ये हमारे पास आ गया जी। इसके बाद मैंने आपको हार्ट के बारे में डायग्राम बताई थी। ये हमारे पास हार्ट है, ये अब हमारे पास हार्ट हो गया। ये हमारे पास चैम्बर है और ये मैं राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन बना रहा हूं और ये हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा और ये सुपीरियर वेना कैवा। तो क्लास अब जो ब्लड हेड से एक, दूसरा शोल्डर से तीसरा, आर्म रीजन से आएगा, यूनाइट हो गए। ये कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड रीजन, फ्रॉम shoulder region and from arm region unite to form superior vena cava. This is superior vena cava which open into a right atrium of the heart. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है इंफीरियर वेना कैवा। हम डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएंगे। तो क्लास हमने लास्ट जो आर्टेरियल सिस्टम में आर्टरी पढ़ी थी वो हमारे पास थी फीमोरल आर्टरी। अब वो ब्लड सप्लाई करती थी हमारे एंकल रीजन को, फुट रीजन को, काफ रीजन को। तो वहां से जो ब्लड यूनाइट होंगे, यानी कि वो डिवाइड हुआ कैपिलरीज और कैपिलरीज यूनाइट होंगे वेन्यूल और वेन्यूल बनाएंगे वेन्स। और इस तरह से हमारे बॉडी के लोअर पार्ट पोर्शन से ब्लड जो है वो ऊपर आएगा। अब आएगा, इसको हम कहते हैं फीमोरल वेन विच कैरी ब्लड फ्रॉम फुट, एंकल, काफ, यानी पिंडली से, टुखने से और फुट से लोअर पोर्शन से जो ब्लड आएगा उस वेन को हम क्या कहेंगे? और ये ब्लड कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां से भी तो लोअर पोर्शन से आ गया जी। उसके बाद ये यूनाइट होंगे। आगे आपको याद होगा ये होती है एक्सटर्नल, सॉरी, अब ये हमारे पास ऊपर जाके यूनाइट होके जो बनाएगी इसको कहेंगे एक्सटर्नल इलियक वेन। और ये हमारे पास होगी इंटरनल इलियक वेन, इंटरनल इलियक वेन। उसके बाद इंटरनल इलियक वेन और एक्सटर्नल इलियक वेन जब मिलेंगे तो जो डक्ट बनाते हैं उसको क्लास हम कहते हैं कॉमन इलियक वेन, कॉमन इलियक वेन। और इसी तरह से इसके भी इंटरनल और एक्सटर्नल मिलेंगे। तो ये हमारे पास ये फीमोरल थी, फीमोरल ऊपर गई तो एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक वेन, और आगे जाके ये जिसके साथ यूनाइट हुई। तो थोड़ा सा मैं इसको लोअर कर देता हूं। ये हमारे पास है जी। अब ये कॉमन इलियक वेन जो है आगे जब यूनाइट होगी, दोनों कॉमन इलियक जब यूनाइट होंगे तो ये बना देंगे इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। और ये ब्लड इंफीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाएगा? हार्ट से राइट एट्रियम के अंदर। तो ये हमारे पास है जी। दोबारा से देख लें, फीमोरल vein carrying blood from foot, ankle, calf and
upward, move upward and unite to form external iliac vein, and external iliac vein unite with internal iliac vein to form common iliac vein, and when common iliac vein of the right side of leg unite with the left side of common iliac vein, two iliac vein unite to form inferior vena cava। अच्छा जी, इंफीरियर वेना कैवा जो है, अब ये ब्लड देती है हार्ट को। अब जो इंफीरियर वेना कैवा है ना, इसके अंदर बहुत सारी वेन जो है इसके अंदर यूनाइट होती हैं इसके साथ। जैसे क्लास अगर आपको याद हो तो यहां पर हमने किडनी का स्ट्रक्चर बनाया था, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं। यहां पर हमने किडनी का स्ट्रक्चर बनाया था, तो सॉरी, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने अब किडनी से जो ब्लड लेके इसके अंदर जाएगी उसको क्लास हम क्या नाम देंगे? रेनल वेन। क्या नाम देंगे? रेनल वेन। इसी तरह से अगर गुनेड्स के जरिए ब्लड लेके जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके, गुनेड्स, तो गुनेड से जो ब्लड लेके जाएगी इसके अंदर यूनाइट होगी, उसको कहेंगे गुनेडल वेन। गुनेडल। अब गुनेड क्या होता है? जिसके अंदर स्पर्म और एग बनते हैं। अगर फीमेल है तो ओवरी होगी और मेल है तो टेस्टिस होंगे। दो हो गए। तीसरा, इसी तरह से हमारे यहां पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपको याद हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने ट्रैक बनाया था। तो यहां से एसोफेगस जो है वो डाउनवर्ड जाता है, नीचे बनता है यहां पर स्टमक। ठीक है जी। स्टमक से आगे यहां पर हमारे पास तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि आउटसाइड द एनवायरमेंट ओपन होता है। तो इसके बाद ऊपर होता है लीवर। ठीक है, अब हम इससे डिस्कस कर ले लेंगे क्लास। अब जो हमारे पास है जी, लीवर से, यानी हमारे पास लीवर है ना, तो लीवर से जो ब्लड लेके जाएगी इसके अंदर, मैं ब्लू से बना देता हूं, लीवर से ब्लड इंफीरियर वेना कैवा में जो लेके जाएगी उसको हम नाम क्या देंगे? हिपैटिक वेन। क्लियर हो गया। उसके बाद क्लास अब एक ट्यूब्यूल होती है जिसका नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। वो क्या चीज है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपने यहां पर पैंक्रियास भी देखा होगा, स्प्लीन, पैंक्रियास। तो दिस इज पैंक्रियास, दिस इज स्टमक। ठीक हो गया। दिस इज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, सिकम, कोलन, रेक्टम। तो इन सब से स्टमक और साथ ही स्प्लीन, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो ये इन सब से जो ब्लड, मिसाल के तौर पर मैं इसको डायग्राम से अगर शुरू करूं तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी यहां से ब्लड आएगा, इससे ब्लड आएगा, यानी इस इंटेस्टाइन से, पैंक्रियास से, स्टमक से, मैं इसको इसके अंदर ही अटैच कर देता हूं, स्टमक से भी। ठीक है जी। स्टमक से, पैंक्रियास से और इंटेस्टाइन से जब ब्लड आता है, यूनाइट होने के बाद जो ब्लड वेसल बनती है उसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये अब देखें ना, कौन कौन सी? पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और स्टमक के मिलने के बाद जो ब्लड वेसल बनी उसका नाम क्या रखा? हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लीवर के पास, जहां उसकी होगी फिल्ट्रेशन। और इसके बाद अब हिपैटिक पोर्टल वेन के बाद लीवर से जो लेके जाएगी उसके हम कहेंगे हिपैटिक वेन। लीवर से जो इंफीरियर वेना कैवा में लेके जाएगी उसको हम कहेंगे हिपैटिक वेन। क्लियर है?
तो ये हमारे पास है जी वेनस सिस्टम इन ह्यूमंस। सबसे पहले अगर बात करें इंफीरियर वेना केवा, फ्रॉम लेग्स deoxygenate blood in which the different veins unite to form inferior vena cava which empty into the right atrium is called inferior vena cava। फिर मैंने आपको वन बाय वन हमने फिमोरल वेन से स्टार्ट किया। तो क्लास फिमोरल वेन जो है क्या, वेन्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम काफ पिंडली को कहते हैं, नी फुट जॉइंट टू फॉर्म द फिमोरल वेन। जो फिमोरल वेन बनाएंगे, दिस इज फिमोरल वेन, दिस इज फिमोरल वेन, दिस इज फिमोरल वेन, एंड व्हेन फिमोरल वेन यूनाइट टू फॉर्म एक्सटर्नल इलियक वेन। एक्सटर्नल इलियक होगा व्हेन फिमोरल वेन एम्प्टी इनटू द एक्सटर्नल इलियक वेन। फिर एक्सटर्नल इलियक वेन इंटरनल के साथ यूनाइट होगी तो क्या बनाएगी, कॉमन इलियक वेन। एक्सटर्नल इलियक वेन यूनाइट विद द इंटरनल इलियक वेन टू फॉर्म common iliac vein, and when two common iliac vein unite they form inferior vena cava। the right and the left common iliac vein unite to form inferior vena cava। उसके बाद many short veins empty into this inferior vena cava। वो कौन कौन सी है मैंने अभी आपको बताई थी। अगर गुनेड से आए तो गुनेडल वेन, अगर हमारे गुनेड से आए तो गुनेडल वेन, और ये किडनी से आए तो रेनल वेन, और अगर लिवर से आए तो हिपैटिक वेन, अगर रिब से आए तो इंटरकोस्टल वेन। ये सारे जो है वो इंफीरियर वेना केवा में ओपन होते हैं। तो हिपैटिक पोर्टल वेन कहां से आएगी, फ्रॉम लिवर। रेनल वेन कहां से आएगी, टू रेनल वेन फ्रॉम द किडनी, क्योंकि दो किडनीज हैं तो दो रेनल वेन। गुनेडल वेन, टू गुनेड्स होते हैं, अगर फीमेल है तो दो ओवरीज होंगी, और अगर मेल है तो दो टेस्टिस होंगे, दोनों जो है वो गुनेडल वेन है। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको हिपैटिक और हिपैटिक पोर्टल वेन में डिफरेंस बताया। हिपैटिक पोर्टल वेन वो है जो स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन और स्प्लीन से ब्लड को लिवर की तरफ लेके जाती है, और उसके बाद लिवर से जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ यानी इंफीरियर वेना केवा की तरफ लेके जाती है, उसको हम नाम देते हैं हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन कौन सी होगी, ऑल वेन्स कमिंग फ्रॉम स्टमक, पैंक्रियाज, spleen and intestine unite to form hepatic portal vein। What is hepatic vein? Hepatic vein carrying deoxygenated blood from liver towards inferior vena cava which open into the right atrium of the heart। तो ये हमारे पास था यानी वेनस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।